नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नरेंद्र चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू बॉयलर कैलकुलेशन होने वाला है। तो ये यूँ कहिए कि टरबाइन कैलकुलेशन, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रॉस टरबाइन हीट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ग्रॉस हीट रेट निकालने के लिए टरबाइन का। तो दोस्तों, यदि आप भी टरबाइन फील्ड में काम करते हो या टरबाइन डीसीएस इंजीनियर हो या आप शिफ्ट इंचार्ज हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके ही लिए है। तो दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। मैंने यहाँ से कुछ डाटा उठाया है किसी एक प्लांट का। तो यहाँ पे क्या है, मैंने डिफरेंट डाटाज लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जो डाटा लिए है वो है 55 मेगावाट, जो कि कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है। तो इसमें सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिएगी, हमें चाहिएगी सबसे पहले, यदि हमें ग्रॉस टरबाइन हीट रेट निकालना है तो सबसे पहले हमें चाहिएगा स्टीम जनरेशन इन बॉयलर, कि भाई आपका बॉयलर से कितने टन स्टीम जनरेट हो रहा है। या तो आप करंट का ले सकते हो, या फिर आपको यदि पूरे दिन का निकालना है तो आप 24 आवर्स का भी ले सकते हैं। तो सबसे उसके बाद क्या चाहिएगा, हमें स्टीम प्रेशर चाहिएगा और स्टीम टेम्परेचर चाहिएगा, और आपका कितनी कैपेसिटी का आपका प्लांट है। तो ग्रॉस टरबाइन हीट रेट निकालने के ये 1 2 3 4, और एक चाहिएगा आपको फीड वाटर टेम्परेचर, जो कि आपको इकोनोमाइजर के बाद जो आपका फीड वाटर टेम्परेचर आप बॉयलर को देते हैं, एक वो आपको चाहिएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए आपको मैं बताता हूँ कि कैसे ग्रॉस टरबाइन हीट रेट निकाला जाता है टरबाइन का। तो दोस्तों, ग्रॉस हीट रेट टरबाइन का निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो फार्मूला है वो हमें उसको पता होना चाहिए कि ग्रॉस टरबाइन हीट रेट इज इक्वल टू टोटल स्टीम जनरेशन। आप यदि पर हावर के हिसाब से निकालना चाहते हो आप पर हावर के हिसाब से निकाल सकते हो। यदि आपको 24 आवर्स के लिए निकालना तो आप 24 आवर्स के लिए निकाल सकते हो। तो मल्टीप्लाई बाई टोटल हीट इन द स्टीम, या कह सकते हो एंथैल्पी ऑफ द स्टीम। तो इसके लिए क्या होगा, टोटल हीट इन द स्टीम माइनस फीड वाटर टेम्परेचर, तो डिवाइड बाई आपके किलोवाट आउटपुट कितना है, किलोवाट आउटपुट, यह कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ द स्टीम। जैसे कि आपने कभी बॉयलर एफिशिएंसी कैलकुलेट की होगी, तो सबसे पहले ऊपर जो हमें वैल्यू ली है वो सेम एज इट इज है कि टोटल स्टीम जनरेशन इनटू एंथैल्पी ऑफ द स्टीम माइनस फीड वाटर टेम्परेचर। तो ऐसे ही यदि हमें टरबाइन ग्रॉस हीट रेट निकालना है तो क्या करेंगे, उसके जस्ट डिवाइडेड बाई किलोवाट आउटपुट कर देंगे। उसमें तो क्या करते थे हम कि भाई जैसे कि फ्यूल कंजप्शन इनटू जो जीसीवी ऑफ द फ्यूल कर लेते थे, लेकिन अभी इसमें क्या है कि हमें जैसे उसके डिवाइडेड बाय क्या कर देना, किलोवाट आउटपुट, कि भाई हमारा किलोवाट कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। एक या आप 24 आवर का ले लो, या फिर आप करंट में जो है पर आवर के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों, अभी ये वैल्यू पुट करते हैं। अभी इसमें टोटल स्टीम जनरेशन कितना है, यहाँ से स्टीम जनरेशन बोला 200 ये है 210 TPH। तो क्या करेंगे, 210 इंटू, इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया हमें, एंथैल्पी ऑफ द स्टीम। अब बात करते हैं कि एंथैल्पी ऑफ द स्टीम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर टोटल हीट इन द स्टीम के कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो प्रेशर चाहिए और टेम्परेचर। विद द हेल्प ऑफ द स्टीम टेबल हम क्या करेंगे, जो अपना 100 kg और 530 डिग्री टेम्परेचर पे जो भी स्टीम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी हमारी हीट वैल्यू आती है हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसकी जो हीट वैल्यू आई है वो है अकॉर्डिंग टू स्टीम टेबल 818.4, और अभी क्या है फीड वाटर टेम्परेचर, हमारा फीड वाटर टेम्परेचर कितना है, वो है 140। तो डिवाइड बाय क्या है, यूनिट जनरेशन, यानी किलोवाट आउटपुट। किलो आउटपुट बस तो दैट ये हमारी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी के लिए हमें क्या है 55, इसको मेगावाट को हमें क्या है किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना। तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 100। तो दोस्तों अभी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद
जो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आता है वो हमारा आता है, जो कि मैंने पहले से सिंप्लीफाई करके रखा था इसको, 2590, ये आएगा किलो कैलोरी पर kWh, किलो कैलोरी पर kWh कि किलो कैलोरी पर किलो वाट आवर। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा ग्रोस हीट रेट ऑफ द टरबाइन। तो दोस्तों यदि आपको फिर भी नहीं पता तो मैं दोबारा से जल्दी में आपको बता दूंगा कि यदि आपको ग्रोस टरबाइन हीट रेट निकालना तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा। एक चाहिएगा आपको कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, सेकंड चाहिएगा स्टीम जनरेशन, थर्ड चाहिएगा प्रेशर ऑफ द स्टीम एंड टेम्परेचर ऑफ द स्टीम एंड फीड वाटर टेम्परेचर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें डाटा आपको इस फार्मूले में पुट करना है, जो कि टोटल स्टीम जनरेशन इनटू एंथैल्पी ऑफ द स्टीम माइनस फीड वाटर टेम्परेचर डिवाइड बाय किलो वाट आउटपुट। तो दोस्तों टोटल स्टीम जनरेशन आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी टोटल, ये फिर स्टीम टेबल से सिर्फ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये एंथैल्पी ऑफ द स्टीम, जो कि आप स्टीम टेबल से देख के आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये जो मैं आपको ग्रोस टरबाइन हीट रेट आपको कैलकुलेट करना बता रहा था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि फिर भी आपको ये समझ में नहीं आता तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको जो क्वेरी है नीचे मैं आपको कमेंट बैक में सॉल्व कर सकूँ। तो दोस्तों यदि आप भी कोई टरबाइन से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पर पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वाचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को